फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़ुकरबर्ग भारत आते हैं और वो भारत के एक राज्य उत्तराखंड के नैनीताल जिले से 20 किलोमीटर दूर एक आश्रम केची धाम जाते हैं और वहां से जाने के बाद मार्क ज़ुकरबर्ग की पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। और यही नहीं, सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, तब इनकी मृत्यु हुई थी। तब इनके तकिए के नीचे से एक ऐसे इंसान की तस्वीर मिलती है जो हमारे भारत के ही रहने वाले थे, जिन्हें भारत के लोग कोई आम इंसान के रूप में नहीं बल्कि बजरंगबली के अवतार के रूप में जाना करते थे और आज भी जानते हैं, जिनका नाम नीम करोली बाबा था और इन्हीं का है केची धाम। फेसबुक और एप्पल के ओनर ही नहीं, बड़े से बड़े अभिनेता, नेता, हॉलीवुड के स्टार, बॉलीवुड के स्टार भी इनके भक्त हैं। चलिए जानते हैं कि कौन है नीम करोली बाबा और कैसे बना केची धाम। लेकिन नीम करोली बाबा के बारे में जानने से पहले इनके एक ऐसे चमत्कार के बारे में जानना जरूरी है जब अंग्रेज अधिकारियों ने भी इनके सामने अपना सर झुकाया था। दरअसल नीम करोली बाबा मां गंगा के दर्शन के लिए फरीदाबाद जाने वाली ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और तभी वहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी यानी उस ट्रेन का टीसी आता है जो बाबा के पास आके उनकी बेइज्जती करने लगता है, जो बाबा से टिकट मांगता है। लेकिन बाबा उसकी ऐसी बातें सुनकर उसे टिकट नहीं दिखाते, जिसके बाद वो अधिकारी इतना गुस्सा हो गया कि उसने ट्रेन की चेन खींच के बाबा जी को ट्रेन से नीचे उतार दिया और बाबा भी बिना विरोध किए इस ट्रेन से उतर गए और एक नीम के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। बाबा के ट्रेन से नीचे उतरते से ही ट्रेन को वापस शुरू होना था, लेकिन वो ट्रेन वहां से हिली ही नहीं। वो फरीदाबाद जाने वाली ट्रेन बाबा को छोड़ के 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी, वो वहीं की वहीं खड़ी रही और बाबा ये सब पेड़ के नीचे बैठ के देख रहे थे और सभी की लाख कोशिश के बाद भी वो ट्रेन शुरू नहीं हुई। लेकिन कहीं ना कहीं टीसी को यह समझ आ गया था कि उसने जो बाबा के साथ किया वो गलत किया। टीसी दौड़ा दौड़ा बाबा के पास आया, उनसे क्षमा याचना की और उन्हें पुनः ट्रेन में बैठने के लिए कहा जिससे ट्रेन वापस चल सके। लेकिन बाबा ने वापस ट्रेन में बैठने के लिए उनके सामने 2 शर्त रखी। पहले कि तुम किसी भी साधु संत को ऐसे बेइज्जत नहीं करोगे, और दूसरी शर्त बताने से पहले बाबा ने प्रथम श्रेणी का टिकट टीसी को दिखाया, यानी बाबा जी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट मौजूद था। बाबा की दूसरी शर्त थी कि इसी जगह पे एक रेलवे स्टेशन का निर्माण हो। दोस्तों को बता दें कि इस समय ब्रिटिश शासन काल का था और बाबा की ये दोनों ही शर्तें मान ली गई। और फिर बाबा जैसे ही ट्रेन में बैठे ट्रेन चल पड़ी और उस स्थान का नाम नीम करोली स्टेशन पड़ा जो आज भी स्थित है। और ट्रेन रोकने की घटना बेहद प्रसिद्ध हो गई। और दोस्तों ट्रेन वाली बात स्टीव जॉब ने भी अपने कई इंटरव्यू में कही है। तो दोस्तों बात हो रही है नीम करोली बाबा की, जिनका एक चमत्कार नहीं बल्कि कईयों चमत्कार हैं। तो आइए जानते हैं नीम करोली बाबा के बारे में शुरुआत से। बाबा नीम करोली हनुमान जी के परम भक्त और उनके अवतार माने जाते हैं। 1900 के आसपास फिरोजाबाद के अकबरपुर में बाबा नीम करोली का जन्म हुआ और इनके पिता पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा जी थे जो बहुत बड़े जमींदार थे। बाबा का मूल नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। दोस्तों बताया जाता है कि इन्हें अपनी छोटी उम्र में ही अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और इनकी 11 साल की उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। लेकिन गृहस्थ जीवन से विचलित होकर इन्होंने अपना घर शीघ्र ही त्याग दिया। फिर बाबा कई दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। फिर वो गुजरात पहुंचे और गुजरात के मोरबी से 35 किलोमीटर दूर एक गाँव में उन्होंने कई दिनों तक साधना की और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की। और यहाँ के गुरु महाराज ने उनका एक नया नाम रखा था लक्ष्मण दास। जिसके बाद बाबा वहाँ से प्रस्थान करते हैं और राजकोट के पास एक नवनिया गांव में आते हैं। वो गांव में तालाब के किनारे हनुमान जी का एक मंदिर स्थापित करते हैं और इसी तालाब के किनारे खड़े होकर बाबा घंटों तपस्या किया करते थे। इसीलिए वहाँ के लोग बाबा को तलैया नाम से भी पुकारने लगे। और 1917 में बाबा वो आश्रम एक संत रामाबाई को समर्पित करके वहाँ से चल पड़े। और दोस्तों बाबा यहीं से माँ गंगा से मिलने निकल पड़े थे और यहीं वो ट्रेन वाला वाकया घटा था। और उस ट्रेन में कई लोग माँ गंगा के स्नान के लिए जा रहे थे। उन्होंने बाबा से आग्रह किया कि वो हमारे गाँव में रहने चले। फिर बाबा ने गांव वालों से कहकर वहाँ पे गुफा बनवाई और बाबा ने वहाँ पर अपने हाथों से हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण किया और ये मूर्ति आज भी नीम करोली धाम में मौजूद है। बाबा उस गुफा में अनेकों दिनों तक घोर तपस्या किया करते थे और यहाँ उनका नाम बाबा नीम करोली पड़ा। और ट्रेन रोके जाने की घटना अब विश्व प्रसिद्ध हो चुकी, जिसके कारण नीम करोली बाबा की चर्चा अब उनके खुद के गाँव में भी होने लगी। तब उनके पिता ने कहा कि चलो बाबा नीम करोली से पूछते हैं कि उनका बेटा कहाँ है। दरअसल उनके पिता भी तब ये बात नहीं जानते थे कि नीम करोली बाबा उनके बेटे ही हैं। उनका बेटा कहाँ है और वो कब तक आएगा, ये पूछने की आशा में उनके पिता नीम करोली धाम पहुंचे और वहाँ वो उनके बेटे को नीम करोली बाबा के रूप में पाकर बहुत खुश हुए। तब उनके पिता उन्हें आदेश देते हैं कि वो घर चल के एक साधारण जीवन व्यतीत करें। और बाबा नीम करोली अपने पिता की आदेश का पालन करके पूरे 10 वर्षों बाद अपने गांव अकबरपुर आते हैं, जहां उनके पिता कहते हैं कि अब तुम एक साधारण जीवन व्यतीत करो। जिसपे बाबा नीम करोली अपने पिता से कहते हैं कि मैं अपने घर से जीवन का पूरा उत्तराधित्व निभाऊंगा, लेकिन साथ ही जो मैंने समाज सेवा का कार्य लिया है उसे भी मैं जारी रखूंगा। तब उनके पिता कहते हैं कि उन्हें इन कामों से कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम घर आते जाते रहना। बाबा उनके पिता के दिल की बात को समझते हुए उन्हें वचन देते हैं
कि वो ऐसा ही करेंगे। जिसके बाद बाबा को 2 पुत्र और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई और 1940 तक बाबा का नीम करौली में आना जाना लगा रहा। आइए जानते हैं कि कैसे बना केची धाम। 1942 में बाबा नीम करौली उत्तराखंड की एक छोटी सी चोटी पर बैठे थे। तब बाबा को पहाड़ पर एक व्यक्ति दिखाई देता है। तब बाबा उसका नाम लेके उसे अपने पास बुलाते हैं और जब वो व्यक्ति जिसका नाम पूरन था तब वो बाबा के पास आता है। तब बाबा उससे बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, तुम मुझे घर से कुछ खाना ला कर दो। तब वो व्यक्ति अचंभित हो जाता है कि मैं इन बाबा से पहली बार मिला और ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। और इस पर वो व्यक्ति अपनी जिज्ञासा बाबा के सामने रखता है। तब बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तुम्हें कईयों जन्मों से जानता हूँ। और वो व्यक्ति घर जाके सभी को बाबा के बारे में बताता है और अपने घर से दाल और रोटी बाबा के लिए लेके आता है। फिर बाबा भोजन ग्रहण करते हैं और पूरन से कहते हैं कि तुम जाओ और कुछ गांव वालों को बुला लाओ। जिसके बाद बाबा कुछ गांव वालों के साथ नदी पार करके दूसरी ओर जंगल में जाते हैं और आगे जाके एक स्थान पर रुक जाते हैं और कहते हैं कि इस पत्थर को यहाँ से खोद के हटाओ, इसके पीछे एक गुफा है। गुफा का सुन के गाँव वाले सोचते हैं कि हमने तो हमारा पूरा जीवन यहीं बिता दिया, लेकिन हमें तो आज तक इस गुफा के बारे में ना आभास हुआ और ना ही पता चला। लेकिन बाहर से आए हुए इन बाबा को इस गुफा के बारे में आखिर कैसे पता। बाबा नीम करौली के कहने पर वहाँ के सारे पत्थर हटाए जाते हैं और वहीं से एक गुफा मिलती है। बाबा बताते हैं कि इस गुफा में एक हवन कुंड है और सभी गांव वाले जब गुफा के अंदर जाते हैं तो बाबा के बताए अनुसार गुफा में वैसे का वैसा ही सब कुछ मिलता है। बाबा गांव वालों को एक बात बताते हैं और गांव वाले सभी उसको सुन के शॉक्ड हो जाते हैं। दरअसल बाबा बोलते हैं कि ये स्थान हनुमान जी का है और फिर वहाँ पर हनुमान जी की स्थापना की जाती है और बाबा का आना जाना वहाँ पर लगा रहता है। फिर आता है साल 1962 और केची धाम की स्थापना की जाती है और उस वक्त चौधरी चरण सिंह वन मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने बाबा को केची धाम के निर्माण के लिए जगह मुहैया करवाई थी। आप जानते होंगे कि चौधरी चरण सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि चौधरी चरण सिंह को बाबा ने आशीर्वाद देकर ये कहा था कि वो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और सच में ही ऐसा हुआ, जबकि चौधरी चरण सिंह की दूर दूर तक प्रधानमंत्री बनने की कोई संभावना ही नहीं थी। और दोस्तों आज ये वही जगह है जिसे हम सभी केची धाम के नाम से जानते हैं, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी फेमस है। यहाँ आज देश और विदेश के श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। बाबा ने 1935 में नीम करौली धाम को अलविदा किया, फिर अपनी अध्यात्मता व संत जीवन का सफर केची धाम में गुजारा। वहाँ उनके शिष्य पूरनदास तिवारी थे जो बाबा के हमेशा इर्द गिर्द ही रहते थे, जिन्हें पहली बार 1942 में बाबा ने केची धाम में दर्शन दिए थे। फिर 9 दिसंबर 1973 को बाबा ने प्रिय केची धाम त्याग दिया। बताया जाता है कि बाबा ने 2 महीने पहले से ही अपने अनंत भक्त पूरनदास जी को अपने से दूर करना शुरू कर दिया था, जिस पर पूरनदास कुछ दुखी भी हुए क्योंकि उन्हें इसके पीछे की मंशा नहीं पता थी। और 9 दिसंबर को बाबा ने पूरनदास से कहा कि वह वृंदावन जा रहे हैं, उनका बहुत लंबा ट्रांसफर हो गया है, लेकिन पूरनदास उनके साथ नहीं चलेंगे। बाबा ने किसी और को अपने साथ ले जाने का निश्चय किया था। फिर बाबा ने काटक गोदम से ट्रेन द्वारा आगरा के लिए प्रस्थान किया, लेकिन आगरा पहुंचने से पहले ही वह ट्रेन से उतरे। रवि खन्ना जो बाबा के साथ थे उनसे बाबा ने कहा कि अब मैं अपना देह त्याग रहा हूँ। बाबा ने कहा कि लोग मेरे अंतिम संस्कार के लिए असमझ में पड़ जाएंगे, उन सबको बता देना मेरा अंतिम संस्कार केची में ना करके वृंदावन में किया जाए और मेरी अर्थी को सबसे पहले कंधा पूरनदास ही लगाए। जब तक वो नहीं आ जाता तब तक मेरा अंतिम संस्कार ना किया जाए। इस तरह बाबा ने अपना देह त्याग दिया और उनकी समाधि वृंदावन के ही आश्रम में बनाई गई। इसके बाद उनकी अस्थियां भी केची धाम लाई गयी, जहाँ पर उनके दर्शन किए जा सकते हैं। दोस्तों एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब बाबा नीम करौली से आशीर्वाद लेने उनके आश्रम केची धाम आए थे और स्टीव जॉब की सलाह पर ही फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़ुकरबर्ग ने केची धाम में अपना माथा टेका था। और उस वक्त मार्क ज़ुकरबर्ग संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे, उनकी कंपनी फेसबुक बिकने की कगार पे थी। तब स्टीव जॉब की सलाह पर वो केची धाम आए। ये बात फेसबुक के ऑफिस में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ज़ुकरबर्ग ने स्वयं बताई थी। और स्टीव जॉब 1974 में केची धाम आए, लेकिन उनकी मुलाकात बाबा से नहीं हो सकी थी क्योंकि बाबा ने कुछ ही दिनों पहले समाधि ले चुके थे। लेकिन उसके बाद बाबा के आशीर्वाद से स्टीव जॉब और मार्क ज़ुकरबर्ग की पूरी जिंदगी ही बदल गई। दोस्तों नीम करौली बाबा को मानने वालों में से हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट का नाम भी आता है। आपको बता दें कि जूलिया ना तो आज तक भारत आई है और ना ही वो बाबा से आज तक मिली है, बस उनकी फोटो ही देख के बाबा की वो परम भक्त हो गई। ऐसे कई लोग हैं जो बाबा के परम भक्त हैं, जिनकी गिनती कर पाना असंभव सा है। बाबा नीम करौली की ट्रेन रोकने वाली घटना विश्व प्रसिद्ध हुई, जिसके बाद बाबा चर्चा में आना शुरू हो गए। लेकिन बाबा के जीवन की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो उन्हें दिव्य पुरुष या ईश्वर का अवतार मानने पर विवश करती हैं। और बाबा की ऐसी ही चमत्कारिक घटना एक बार 1966 में देखने को मिली थी, जब प्रयाग में कुंभ मेला लगा था। और ये घटना जब की है, तब बाबा जी कैंप में थे और रात के समय किसी ने कहा कि इस टाइम गरम गरम चाय मिल जाती तो कितना अच्छा होता। लेकिन तब कैंप में दूध खत्म हो चुका था और ये बात जब बाबा को पता चली तो बाबा जी ने कहा कि भक्तों को चाय पीनी है, तो भक्तों ने कहा हाँ। और तब बाबा ने एक भक्त से कहा कि एक बाल्टी ले जाओ और गंगा मैया से एक बाल्टी दूध ले आओ और गंगा मैया से कहना कि हम एक बाल्टी दूध उधार ले जा रहे हैं, सुबह लौटा देंगे। और भक्त ने भी ऐसा ही किया। वो गंगा मैया में जाके एक बाल्टी गंगा जल भर लाया और जल को ढक के रख दिया
और बाबा जी के आदेश पे चाय के लिए पानी चढ़ाया गया, लेकिन दूध न होने के कारण सभी विचलित थे। लेकिन बाबा पे सबको यकीन था और जब उस बाल्टी का ढक्कन खोला गया तो वो पूरी बाल्टी दूध से भरी हुई थी और बाबा का ये चमत्कार भी विश्व प्रसिद्ध हुआ। फिर उस दूध की चाय बनी और सभी ने पी। बाबा जी ने कहा था कि हम ये दूध उधार ले जा रहे हैं और फिर सुबह दूध आने पर बाबा जी ने वो एक बाल्टी दूध गंगा जी में वापस डाल दिया। तो ये कहानी थी विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोली जी की, जिनके भक्तों की गिनती हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक कोने में है। और क्या आप भी बाबा नीम करोली जी के भक्त हैं और क्या आप कैची धाम गए हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल टॉप फैक्ट एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।